गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक भी किसी एक बच्चे के अनुरोध पर है। टॉपिक है समास। किसी बच्चे ने मुझे बहुत बार लिखा है, बेटा जब आप लिखते हैं तो मैं कंसीडर कर लेती हूँ और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करूँगी आपका आंसर दूँ। तो आइए आज का टॉपिक लेते हैं हम समास। समास का मतलब है जब हम दो या दो से ज़्यादा शब्दों को छोटा करके लिखें तो उनको छोटा करने की प्रक्रिया का नाम ही समास है। या हम कह सकते हैं कि समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। समरी आप इंग्लिश में कहते हैं ना, छोटा करना। तो छोटा करना किनको, दो या दो से और अधिक जो शब्द हैं उन्हें अगर छोटा करके संक्षेप में कह सकते हैं हम, संक्षेप में छोटा करके अगर हम उसको करें दिखाएं तो उसी को हम कहेंगे समास। अब देखिए समास को हमने छोटा तो कर दिया, बट समास में जो मुख्य बातें हैं वो दो बातें देखने वाली हैं। पहला तो है समस्त पद, दूसरा है समास विग्रह। समस्त पद, तो देखिए समस्त पद क्या होता है, जो सामासिक प्रक्रिया में छोटा हुआ है ना, दो या दो से अधिक शब्दों को हमने जब छोटा किया तो उस प्रक्रिया में जो छोटा शब्द बना उसी को हम कहेंगे समस्त पद। ठीक है, और इस समस्त पद में कम से कम दो शब्द होंगे। पहले पद को कहेंगे पूर्व पद और बाद वाले को कहेंगे उत्तर पद। तो दो पद से बनता है समस्त पद यानी कि समास। पहले पद को हम कहेंगे पूर्व और दूसरे पद को हम कहेंगे उत्तर पद। ठीक है, अब हम कोई उदाहरण ले लें। जैसे एक उदाहरण में लेती हूँ घुड़सवार। ये एक समस्त पद है घुड़सवार। ठीक है, और जो तीन शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि अगर हम इसका विग्रह करें, विग्रह मतलब अलग अलग करके लिखना वैसे ही जैसा वो शब्द था। ठीक है, तो हम विग्रह करें यानी कि उन्हें अलग करें तो तीन शब्द हमें मिलेंगे, घोड़े पर सवार। इसका हमने समास बनाया या संक्षिप्त रूप किया तो ये बना घुड़सवार। और इसमें दो शब्द दिख रहे हैं आपको, घुड़ और सवार। ठीक है, तो तीन शब्दों का संक्षिप्त रूप है घुड़सवार। तो और ऐसे ही हमने विग्रह के बारे में भी जान लिया कि जब हम सामासिक पद को जब हम अलग करके लिखें, दिखाएं या लिखें तो उसी प्रक्रिया को हम कहेंगे समास विग्रह। तो कुछ अलग नहीं है समास विग्रह, वही है शब्द, वो सारे शब्द दो या दो से अधिक, वही शब्द जिनको हमने संक्षिप्त करके समास बनाया है ना, तो वो सामासिक पद हो गए और उन्हीं को वैसे की वैसे ही लिख दिया। या किसी कभी आपका जो ये प्रश्न भी आता है कि इसका विग्रह कीजिए, मान लो घुड़सवार का विग्रह कीजिए, तो क्या करेंगे हम, घोड़े पर सवार। उन्हीं शब्द को वैसे ही लिख देंगे जिनसे मिलकर वो पद बना है, सामासिक पद। ठीक है, सामासिक पद मतलब वही संक्षिप्त रूप जो आपने बनाया दो या दो से अधिक शब्दों का। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मुख्यतः क्या होता है समास में, जो विभक्ति चिन्ह है, हमने कारक में जब हमने पढ़े थे तो विभक्ति चिन्ह हमने पढ़े थे, है ना, 8 विभक्ति चिन्ह होते हैं, तो वो विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है और वो छोटा बन जाता है। जैसे घोड़े पर सवार में पर जो है विभक्ति चिन्ह उसका लोप होके बन गया घुड़सवार। आइए हम और उदाहरणों से भी इसको जान लेते हैं। और उदाहरण है, मान लो एक उदाहरण में लिया माखन चोर। माखन को चुराने वाला, ये इसका विग्रह है। और समस्त पद हम देखें तो होगा माखन चोर। ठीक है, और को जो शब्द है इसमें वो विभक्ति चिन्ह है जिसका लोप हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको समास किसे कहते हैं, और समास की दो बात कि समस्त पद किसे कहेंगे और समास विग्रह किसे कहेंगे। तो आइए अब हम कहेंगे, जानेंगे समास के भेदों के बारे में। तो 6 तरीके के समास हैं हमारे पास। पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष समास, फिर है द्विगु समास, फिर द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो आइए आज हम सिर्फ एक समास के बारे में जानेंगे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा है, अगले वीडियो में मैं आपको बताते रहूंगी बाकी समास के बारे में। आज हम जानते हैं अव्ययी भाव समास, जो कि पहला हमारा भेद है समास का। अव्ययी भाव जैसे कि नाम से पता है, अव्ययी अविकारी शब्द आपने अभी पिछले वीडियो में पढ़े हैं, देखें जाने। तो इस समास में जो पहला पद होता है ना वो अव्यय होता है। अव्यय अविकारी शब्द यानी कि जो लिंग वचन काल में समान रूप से प्रयोग में आता है, अव्यय शब्द वही होता है ना। तो इसमें जो समस्त पद हैं, दो पद है ना, पहला पद जो है वो अव्यय भाव है, अव्यय समास है, ठीक, अव्यय शब्द है।
तो कैसे, पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है और इसका पहला जो सामासिक पद है, पहला वाला पूर्व पद भी अव्यय होता है। जैसे एक मैं उदाहरण लेती हूँ, अनजाने। अनजाने यानी कि अन जो शब्द है पहला पद वो है अव्यय शब्द, अन जो है वो सबके लिए समान रूप से प्रयोग होगा। ठीक है, और इसका हम विग्रह करेंगे तो होगा बिना जाने, है ना, बिना जाने। समास का जो विग्रह हुआ वो बिना जाने और समस्त पद है अनजाने। अब और भी उदाहरण देख लीजिए। भरपेट, पहला जो पद है भर, भर जो है वो अव्यय शब्द है। ठीक है, और इसका विग्रह हम करेंगे तो पेट भरा, भरा पेट या पेट भरकर, पेट भरकर, भरपेट का मतलब है पेट भरकर। ठीक है, दूसरा है, हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, बेकसूर। बे शब्द जो है वो अव्यय शब्द है और इसका जो हम विग्रह करेंगे तो होगा बिना कसूर के। ठीक है, बेकसूर यानी कि बिना कसूर के। और बे जो है, बे शब्द पहला पूर्व पद वो है अव्यय भाव। एक और ले लेते हैं हम, यथाशक्ति। यथा शब्द जो है वो अव्यय भाव है और इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। तो आपने जाना आज डिटेल में अव्यय भावों के बारे में, जो कि पहला भेद है। बाकी हमारे पास 5 भेद और हैं, अगली वीडियो में हम उन्हें बताते हैं। ठीक है।